हेलो, मैं हूं आपका सुमित शर्मा और आपका वेलकम है सुमित शर्मा लेक्चर के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। और इससे पहले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था चिन्ह परिपाटी, और आज पढ़ने वाले हैं फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। हेडिंग डाली हमने फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है और इसकी परिभाषा होती है, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा हो तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो दर्पण का द्वारक क्या होता है? ये होता है कोई दर्पण, माना ये कोई अवतल दर्पण है, तो ये परावर्तक पृष्ठ का व्यास ही दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है? जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा हो तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा हो तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो हम फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं? फोकस दूरी को डिनोट करते हैं एफ से, अर्थात फोकस दूरी बराबर क्या होगा? वक्रता त्रिज्या अपॉन 2, यानी कि फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं और वक्रता त्रिज्या को स्मॉल आर से, और ये अपॉन 2 यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो हम किसी दर्पण से समझते हैं, माना कि ये कोई दर्पण है, माना एक अवतल दर्पण है और ये इसकी मुख्य कक्षा, यहाँ पर होगा हमारा फोकस और यहाँ पर होगा वक्रता केंद्र। ये होगा हमारा एफ, ये होगा आर। तो ये फोकस दूरी होगी जो वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। इसीलिए हमारा संबंध होता है, जब दर्पण का द्वारक छोटा हो तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो हमने क्या किया? हेडिंग डाली फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, और इसकी परिभाषा लिखी, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा हो तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और हमने लिखा अर्थात फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या अपॉन 2, और फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं और वक्रता त्रिज्या को स्मॉल आर से, और अपॉन 2 यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये होता है हमारा सूत्र। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।